Assalamu alaikum viewers, how are you? Hope you all are fine. Today our topic is definition of intersection. जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में इंटरसेक्शन का छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था और उसमें से आपको एक एग्जांपल करके दिखाया था, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सवाल आते हैं रिलेटेड टू इंटरसेक्शन कि आप डेफिनेशन भी बताएं, तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स की आसानी के लिए एक वीडियो में डेफिनेशन पर भी डालूं। अब यहाँ पर हम इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। कंसीडर टू सेट ए एंड बी। यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं सेट ए एंड सेट बी। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज अ सेट विच कंटेन्स ऑफ अ कॉमन मेंबर प्रेजेंट इन द बोथ सेट्स ए एंड बी। तो डेफिनेशन से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इंटरसेक्शन हम किसे कह रहे हैं। कि इंटरसेक्शन कह रहे हैं हमारे पास दो सेट्स गिवन होंगे, सेट ए भी गिवन होगा और सेट बी भी गिवन होगा। जब हम इंटरसेक्ट मालूम करेंगे सेट ए और सेट बी के दरमियान, तो जो उसका आंसर होगा वो क्या होगा, दोनों ही सेट्स के, यहाँ पर क्या कह रहा है, सेट विच कंसिस्ट, जो कि कंसिस्ट कर रहा होगा, जिसमें मौजूद होंगे कॉमन मेंबर्स, जो कि कॉमन मेंबर्स होंगे प्रेजेंट इन बोथ सेट्स ए एंड बी, जो कि दोनों सेट्स में जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे, कॉमन मेंबर होंगे, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय द सिंबल। इंटरसेक्शन को हम किस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, इस वाली साइन से डिनोट कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमें सवाल में दिया गया है कंसीडर टू सेट ए एंड बी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर करते हैं दो सेट। एक सेट हमारे पास क्या है, सेट ए है, ए बी सी और डी, और बी सेट भी कह रहा है कि आप दो सेट कंसीडर करें, सेट बी भी कंसीडर करें, सी डी ई एंड एफ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। अब आपने क्या मालूम करना है, इंटरसेक्ट मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी का। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने सेट ए की वैल्यूज लिखनी है, ए बी सी एंड डी, फिर बीच में इंटरसेक्शन की साइन, देन आप बी की वैल्यूज लिखें, सी डी ई एफ। अब आपको इंटरसेक्शन में क्या बता रहा है कि कॉमन मेंबर्स जो आपके प्रेजेंट होंगे बोथ सेट ए में और सेट बी में। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सेट ए एंड सेट बी में आपने कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, यहाँ पर देखें ए है, यहाँ पर ए नहीं है, तो मतलब ए कॉमन दोनों में नहीं है, तो कॉमन मेंबर नहीं हुआ। यहाँ पर देखें बी है, यहाँ पर बी नहीं है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही जो है वो कॉमन एलिमेंट्स, यहाँ कॉमन मेंबर नहीं हुए। यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पे भी डी है और यहाँ पर भी डी है, मतलब सी और डी हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या है कि ए और बी इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स, जब हमने इनकी इंटरसेक्शन मालूम की तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या आए, सी एंड डी आए, जो हमारे पास इसकी आंसर आ गया। क्योंकि इंटरसेक्शन में हमें ऊपर बता दिया है कि आपके पास दो सेट्स होंगे। अब आप एक ही चीज़ पर माइंड रट्टा मत लगा लिया करें कि सेट ज़रूरी हो कि आपको ए और बी में ही मिला जाए। हो सकता है कल आपको सेट सी और सेट डी में दिया जाए, मतलब आपके सेट सी में एलिमेंट्स हो 1 2 एंड 3, सेट डी में एलिमेंट्स हो 3 4 एंड हमारे पास 5, और आपको कहा जाए इन दोनों के बीच में इंटरसेक्ट मालूम करें, आप तो परेशान हो जाएं कि हमने तो ए और बी में पढ़ा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डिफरेंट किस्म के भी सवाल मिल सकते हैं। तो सी इंटरसेक्शन डी जब आप मालूम करेंगे तो सबसे पहले आप सी के लिखें 1 2 3, बीच में आप इंटरसेक्शन की साइन दें, फिर आप लिखें 3 4 एंड 5। तो 1 दोनों में कॉमन नहीं है, 2 दोनों में कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है। तो क्या है, यहाँ पर आप इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है, जैसे कि हमें कहा गया है, तो दोनों में 3 कॉमन था, तो 3 हमारे पास क्या आंसर आ गया। तो आज आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी, आपको इंटरसेक्शन की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।